हेलो एवरीवन। तो फाइनली अपने हिंदी का जो सेट बी का सॉल्यूशन है वो आ गया है। एंड गाइज आप सभी के मन में अभी एक डाउट बहुत ज़्यादा घूम रहा होगा ना कि भैया हम लोग के पेपर हैं जो सिर पर घूम रहे हैं और ये हम लोगों के साथ ये क्या कराया जा रहा है, मतलब स्कूल बुलाया जा रहा है, पेपर सॉल्व कराए जा रहे हैं एंड ऑल, है ना। तो यार अब क्या ही कर सकते हैं, मुझे भी नहीं पता ये हो क्या रहा है, लेकिन अब जो हो रहा है उसके हिसाब से हमें चलना होगा। एंड हाँ, ये कह सकते हैं कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बट यार क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है तो जो हम सॉल्यूशन कर रहे हैं वो हमें घर के लिए दो, मतलब जो हमने लिखा है वो हमें घर पे रखे रहने दो जिससे हम रिवाइज कर सके आगे। तो गाइज आप सभी को मैं एक एडवाइस देना चाहूंगा इस सॉल्यूशन की। आप सभी फोटोज क्लिक करना, उसका एक पीडीएफ बनाना और अपने पास सेव रखना, ड्राइव में या किसी व्हाट्सएप ग्रुप एक बना लो अपने फ्रेंड्स का, ऐसे करके एक सेव करके रखना है, ठीक है। एंड स्कूल वालों को ये कॉपी जमा करके आ जाना, लेकिन ये चीज अपने पास सेव रखना है, ठीक है, सॉल्यूशन इसका। अब बाकी इसके क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं कुछ कह भी नहीं सकता एंड टाइम वेस्ट हो रहा है वो मुझे पता है, आई नो, ठीक है। चलो इसका कर लेते हैं। पहले आते हैं सही विकल्प। जो छोटा मेरा खेत कविता का हिंदी में रूपांतरण किसने किया था, तो वो थे केशुभाई पटेल। उसके बाद कौन सा भाव सुसुप्तावस्था में विद्यमान रहता है, तो वो था स्थायी भाव, ठीक है। थर्ड है उत्पीड़न का अर्थ क्या होता है, तो वो होता है शोषण। फिर उसके बाद चौथा क्वेश्चन है ढाक के वही तीन पात होने का अर्थ है, तो फोर्थ का हो जाएगा सदा एक सा। फिर पांचवे का है सिंधु सभ्यता के सौंदर्य बोध को क्या नाम दिया है, तो वो दिया था समाज पोषित, ठीक है। क्या दिया था, समाज पोषित। उसके बाद संवाददाताओं के बीच काम का विभाजन कहलाता है, तो वो क्या कहलाता है, समाज पोषित, सॉरी बीट, ठीक है। क्या कहलाता है गाइस, बीट कहलाता है। कुछ लोग रिपोर्टिंग करेंगे लेकिन वो गलत है, ठीक है। इसका आंसर होता है बीट। उसके बाद अपन लोग करते हैं नेक्स्ट, ठीक है। चलो ये आ जाते हैं अपने, हाँ, बिना मुरझाए महकने के माने क्या जाने, तो वो हो जाएगा अपना कविता, ठीक है। क्या जाने तो कविता ना जाने, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है रीति काल का एक अन्य नाम, वो क्या कहलाता है, नॉर्मल श्रृंगार काल, है ना, बहुत बार पूछा गया है अपन से। जो गुण काव्य में जोश और ओज उत्पन्न करता है वह क्या कहलाता है, वह क्या कहलाता है, यहाँ पे दिया है ओज गुण कहलाता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है पहलवान की ढोलक पाठ की विधा क्या कहलाएगी, कहानी। पहलवान की ढोलक पाठ की विधा कहानी है। वाक्य क्या है, सार्थक। वाक्य क्या है, सार्थक समूह, सार्थक शब्द समूह है, ठीक है। उसके बाद सौदलगेकर, ठीक है, सौदलगेकर भाषा के शिक्षक थे, तो वो किसके थे, मराठी के थे, है ना। उसके बाद एक सफल साक्षात्कारता में क्या होना चाहिए, पर्याप्त होना चाहिए। साक्षात्कारताओं में क्या होना चाहिए, पर्याप्त ज्ञान। यहाँ पर आप लोग ज्ञान कर लेना, ठीक है, यहाँ पर ज्ञान हो जाएगा, ठीक है। ये इसके पूरे आंसर रहे और यहाँ पर आप लोग यहाँ पे टिक कर सकते हो कि इसमें पहले का हो जाएगा अपना कविता, दूसरे का श्रृंगार काल, तीसरे का ओज हो जाएगा, चौथे का कहानी हो जाएगा, पांचवे का सार्थक हो जाएगा, छठे का मराठी हो जाएगा, सातवें का पर्याप्त ज्ञान हो जाएगा, देख सकते हो यहाँ पर। ओके चलो इसके बाद आते हैं अपन लोग सही जोड़ियों पर, जो कि सही जोड़ियाँ ये दी गई हैं इसमें एक, हाँ ये दी गई यहाँ पर, ठीक है। ये कर लेते हैं यहाँ से, ठीक है। यहाँ पर देख लो पहला है रुबाइयाँ। रुबाइयों का किससे कर लोगे आप लोग, फिराक गोरखपुरी, ठीक है। यहाँ पर आप लोग पहला यहाँ कर लोगे, ठीक है, फिराक गोरखपुरी। दूसरा है खंड काव्य, तो वो हो जाएंगे पंचवटी, ठीक है, खंड काव्य, तो वो हो जाएगा यहाँ पर पंचवटी, ठीक है। उसके बाद मेरी कल्पना का आदर्श समाज, तो वो कौन हो जाएंगे, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर, ठीक है गाइस, यहाँ पर ये कर लेना है। नेक्स्ट हो जाएगा अतीत में दबे पांव, तो अतीत में दबे पांव क्या है, इसमें हो जाएगा ओम, नहीं, रचना के आधार पर वाक्य के प्रकार, ये हो जाएंगे तीन, ठीक है। रचना के आधार पर वाक्य के प्रकार ये हो जाएंगे तीन, ये आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है 8। ओके, संचार माध्यम रेडियो, तो इसका फिर एक सेकंड, ये भी बचा है फिफ्थ वाला, है ना, अतीत में दबे पांव, तो इसका हो जाएगा ओम धानवी, ठीक है, ये लिखा था। पांचवे हो जाएगा ओम धानवी। फिर संचार माध्यम रेडियो, छठवें का हो जाएगा आपका श्रव्य, ठीक है,
छठवें का हो जाएगा श्रव। ये नंबरिंग रही एंड ये इनके आंसर्स रहे, तो आप लोग दोनों में से कोई भी टिक कर सकते हो, ठीक है। चलो इसके बाद अपना आता है नेक्स्ट, आता है क्वेश्चन नंबर 4। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 पर भी आप लोग चलते हैं। फिर से देख लो, रुबाइयाँ, फ्रिक, गोरखपुरी, खंड काव्य, पंचवटी याद करना है आपको, ठीक है। लिखना एक ऐसा नहीं है कि अपन ने लिख दिया काम खत्म, लिखना नहीं है। ओके चलो, एक शब्द में ये रहे, ठीक है। बहुत क्लियर वर्ड्स लिखना, हालांकि राइटिंग खराब हो कोई दिक्कत नहीं, मेरी भी राइटिंग खराब ही है, तो राइटिंग खराब होना इट्स डजेंट मैटर। आप लोगों को शब्द खुले खुले एंड क्लियर वर्ड्स लिखना इंपॉर्टेंट होता है। ओके चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य उत्तर में लिखिए। तो बच्चे निडरता के साथ किसके सामने आते थे? वो होते हैं सूर्य के सामने। किसके सामने आते हैं? सूर्य के सामने। नेक्स्ट है, अब मैं नाचू बहुत गोपाल में कौन सा रस है? तो वो शांत रस है। कौन सा रस है गाइस? शांत रस। गुड़धानी का क्या अर्थ है? गुड़धानी का गुड़ और चने से बना एक प्रकार का लड्डू। समझ ही आता है क्वेश्चन से। डॉक्टर अंबेडकर किस मत के अनुयायी थे? तो वो थे बौद्ध मत। किस मत के अनुयायी थे? वो थे बौद्ध मत। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, तकनीकी शब्द का दूसरा नाम क्या है? परिभाषिक शब्द। तकनीकी शब्द का दूसरा नाम क्या है? वो है परिभाषिक। परिभाषित नहीं है, परिभाषिक शब्द। उसके बाद सिंधु सभ्यता में ईंटों की बनावट का अनुपात क्या था? तो 1:2, 1:2:4। ठीक है। बाइट क्या है लिखिए। तो बाइट संगठन व दूर संचार में सूचना की इकाई है। अब आप लोग यहाँ पर देखिए, एक क्वेश्चन यहाँ पर क्या बोलते हैं, चलो कोई नहीं, वो यहाँ से वो नहीं करता है ना, चलो कोई नहीं। नेक्स्ट आ जाते हैं आप लोग कि सत्य असत्य कथन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5। ओके गाइज, सत्य असत्य भी देख लेते हैं। पहला वाला क्वेश्चन क्या कहता है आपसे कि राम की शक्ति पूजा कविता के रचनाकार निराला थे। ये सत्य क्या? सत्य है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चंपू काव्य के अंतर्गत नाटक और प्रहसन आते थे। तो ये असत्य है। ठीक है, सेकंड असत्य है। थर्ड, सीरीज के वृक्ष कांटेदार होते हैं। सीरीज के वृक्ष कांटेदार होते हैं, जो सत्य है। चौथा है, लोकोक्तियां और मुहावरे समान नहीं हैं। तो ये भी सत्य है। ठीक है। पांचवा है, जूझ कहानी गोदान उपन्यास का अंश है। तो ये असत्य हो जाएगा। फिर उसके बाद समाचार लेखन के 7 प्रकार होते हैं, ये भी असत्य हो जाएगा। ठीक है गाइस, यहाँ पर अभी अपन ने क्या क्या कर लिए, सही विकल्प, रिक्त स्थान, और उसके बाद यहाँ सही जोड़ियाँ। फिर उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 4 कर लिया है, क्वेश्चन मतलब एक वाक्य, और उसके बाद सत्य असत्य कर लिए हैं। एंड इसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 6 से भी है। लेकिन गाइज आप लोगों को एक चीज़ का ध्यान रखना, इन जो ऑब्जेक्टिव हैं यहाँ पर आपके गलती के नंबर या तो पूरी तरीके से उड़ा दिए जाते हैं या तो पूरी तरीके से मिल जाते हैं, तो इन्हें बहुत अच्छे से करना है। इसके बाद ये 2-2 नंबर के क्वेश्चन भी इन्हीं के जैसे होते हैं, इनमें मेन पॉइंट्स पूछे जाते हैं एंड अपन को मेन पॉइंट्स ही लिखना पड़ता। हालांकि इसके बाद अपन लोग इन जैसे क्वेश्चन नंबर 16 हो गया है ना, क्वेश्चन नंबर 17, जो ये 3-3 नंबर के हैं, इनमें अपन लोग काफ़ी कुछ बना के लिख सकते हैं, तो यहाँ पर 1-2 नंबर मिल जाते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर भी काफ़ी कुछ है एंड स्पीड बनाकर रखना पड़ेगा क्योंकि इसमें काफ़ी कुछ पूछा गया है। और यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस है, जैसे क्वेश्चन नंबर 18, इसको आपने अगर अभी तक नहीं पढ़ा होगा, कुछ बच्चों ने क्वेश्चन नंबर 18 नहीं पढ़ा गया है। इसमें क्या है कि परिचित परिस धर्म नहीं भाई, उक्ति का भाव पल्लवन कर लीजिए। तो अथवा में ये करना है, ये जो ज़्यादा इजी है कि वार्षिक परीक्षा की तैयारी के संदर्भ में आपके और आपके पिताजी के बीच संवाद को लिखिए। अब आप लोग कैसे लिखोगे? ऐसे जैसे चैटिंग करते हो ना कि हेलो, मतलब ऐसे हाय पापा मेरे बोर्ड एग्जाम आ रहे हैं, तो वो कहेंगे अच्छा ये वो है ना, जैसे अपन लोग बात करते हैं ना संवाद, वही लिखना है। तो ये ज़्यादा इजी होता है। आपने इंग्लिश में भी लिखा था वो 2 फ्रेंड्स के बीच में क्रिकेट वाला है ना, तो वैसे ही आपको कुछ लिखना है। और उसके बाद ये नॉर्मल से क्वेश्चन है जो कि अभी अपन लोग सॉल्व करेंगे, लेकिन उसके पहले आप लोग क्वेश्चन देख लो। प्रयोगवाद की 2 विशेषताएं प्रवृत्तियां लिख लीजिए। तो इसकी 2 विशेषताएं हो जाए, तो एक तो नवीन उपनामों का प्रयोग होता है। ठीक है, नवीन जो उपनाम होते हैं उनका प्रयोग होता है। नवीन मतलब आप समझते हो छोटे। ठीक है, और उसके बाद दूसरा होगा प्रेम भावनाओं का खुला चित्रण, है ना, समझ रहे होगे प्रेम भावनाओं का कैसा होता है, खुला चित्रण होता है। गाइस अब वीडियो ज़्यादा बड़ी हो गई तो इसका नेक्स्ट पार्ट अपन लोग निकाल देंगे जल्दी से जल्दी। एंड इनकी पीडीएफ, मेरी बात हमेशा याद रखना, पीडीएफ बनाकर रखना, बोर्ड एग्जाम में बहुत कम टाइम बचा है,
तो इन्हें अच्छे से अपन लोग करेंगे एंड इसी में से बहुत कुछ आने वाला है, लिटरली बहुत कुछ आने वाला है। ठीक है, तो होप सो ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और लाइक वगैरह जो आपका मन हो कर देना एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।